नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। थावे प्रमुख के चुनाव को लेकर की गई खास बैठक। हथुआ में दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की कर दी गई हत्या। जमीन लिखवाने के नाम पर पंजाब में हुई विवाहिता की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। साइकिल दिवस पर दिव्यांग जन निकालेंगे ट्राई साइकिल रैली। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज एलिवेटेड कॉरिडोर का आज लोकार्पण किया। इस दौरान वे बिहार के रोहतास में थे और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। 184.9 करोड़ रुपए की लागत से बना एलिवेटेड कॉरिडोर आज बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में दे दी गई। बिहार में आज करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसी कड़ी में गोपालगंज में भी बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा कि विकास की जो बयार बह रही है उसमें गोपालगंज जिले के लिए भी यह अभूतपूर्व क्षण है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह जी का ये सपना था जो आज पूरा हुआ। वहीं पूर्व मंत्री जनक चमार प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद था उस समय जिले के प्रतिनिधि मंडल जिसमें तत्कालीन विधायक सुभाष सिंह जी, मिथिलेश तिवारी जी, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह जी और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजकिशोर सिंह जी के साथ नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी और इस प्रस्ताव को रखा गया था। आज यह सपना पूरा हो गया। सदर विधायक कुसुम देवी जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आज दिन दहाड़े हथुआ में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह युवक कालोपट्टी गांव का आशु था जो हथुआ बाजार में ही किसी काम को लेकर आया था। इसी दौरान किसी कोचिंग सेंटर से बुलाकर इस युवक को गोली मार दी गई जिससे मौके पर इसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने घायल अवस्था में आशु को अस्पताल में भर्ती कराया परंतु डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मृत आशु के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। पूरे क्षेत्र में एहतियातन वरिष्ठ पदाधिकारी भी अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी में जुटे हुए हैं। समाहरणालय के कौशल विकास केंद्र में अनुमंडल दंडाधिकारी गोपालगंज अनिल कुमार की अध्यक्षता में थावे पंचायत समिति सदस्य के प्रमुख पद के निर्वाचन को लेकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक की गई। इसमें तमाम अधिकारीगण शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति के कुल 15 सदस्य हैं जिनमें एक सदस्य मृत हैं। वहां कुल उपस्थित सदस्य 11 मौजूद रहे। अनुपस्थित सदस्यों के लिए अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक इंतजार किया गया। उपस्थित सदस्यों में से केवल एक सदस्य किरण देवी क्षेत्र संख्या 10 द्वारा नामांकन किया गया था। इस स्थिति में किरण देवी क्षेत्र संख्या 10 को प्रमुख पद हेतु निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। हस्ताक्षर के पश्चात प्रमाण पत्र अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा किरण देवी को दिया गया। प्रमाण पत्र के पश्चात उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। इस तरह से अब थावे की प्रखंड प्रमुख के पद पर किरण देवी निर्वाचित हो गयी। समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा चयन समिति चौकीदार नियुक्ति को लेकर बैठक की गई। इसमें नियमानुसार सभी सदस्यों के द्वारा अनुकंपा के आधार पर चौकीदार नियुक्ति के लिए एकमात्र आवेदन का सभी बिंदुओं पर गहन जांच करते हुए साक्ष्यों के जांचोपरांत संचिका संबंधित सुधार करते हुए नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ अभिषेक कुमार चंदन सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। उचका गांव थाना क्षेत्र के मथौली खास गांव की एक विवाहिता को
पंजाब में जमीन लिखवाने के लिए 5 लाख रुपए नहीं देने पर ससुराल वालों ने हत्या कर दिया। इस मामले में बैरिया ढोढ़न गांव के आधा दर्जन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि मथौली खास गांव के लक्ष्मण शाह की बेटी सरोज कुमारी का विवाह पिछले वर्ष बैरिया ढोढ़न गांव के छठू शाह के बेटे श्रवण कुमार के साथ हुआ था। शादी के समय लड़की के पिता ने उपहार में 8 लाख रुपए नगद, 12 लाख रुपए के गहने, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर आदि सामान और बाइक इत्यादि देकर शादी की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। इसी बीच विवाहिता के ससुराल वाले पंजाब में जमीन लिखवाने के नाम पर 5 लाख रुपए नगद और मांगने लगे और नहीं देने पर उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। बाद में साजिश के तहत विवाहिता को ससुराल वालों ने अपनी गलती मानते हुए विवाहिता की विदाई भी करा ली और पंजाब अपने साथ ले गए, जहां पिछले वर्ष 17 दिसंबर के दिन उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्वजनों ने उसके शव को लेकर घर पहुंचकर अंतिम संस्कार किया। इसके बाद मामले में सरोज देवी के पिता लक्ष्मण शाह के द्वारा कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया। अब न्यायालय के आदेश पर इस मामले में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें बैरिया ढोड़न गांव के श्रवण कुमार शाह, उनके पिता छट्टू शाह, मां कमली देवी, भाई जितेंद्र शाह, बहन बबीता देवी, भाभी ममता देवी का नाम शामिल है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भोरे थाना की पुलिस ने शराब के एक मामले में फरार चल रहे शराब माफिया नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस आरोपी पर पहले से भी 4 मामले भोरे थाना में दर्ज हैं, जिनमें पुलिस अब इसे ढूंढ रही थी। इन सभी मामलों में अब कार्रवाई की जाएगी। आने वाले विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन के नेतृत्व में 3 जून से 5 जून तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 दिवसीय कार्यक्रम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरीके का अभियान भी चलाया जाएगा। खासकर दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ट्राई साइकिल रैली का आयोजन 3 जून को हो रहा है और विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को भी कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी की गई। इसके लिए बाकायदा बैठक किया गया और बहुत सारे दिव्यांग जनों को आमंत्रित किया गया है, ताकि ट्राई साइकिल रैली को सफल बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन बथान टोला में जले हुए मीटर के जगह पर स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली विभाग की टीम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लगाए गए स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक दिए गए। इस मामले में अब बिजली विभाग के जेई रूपेश कुमार के आवेदन पर पुलिस ने अमीर और उसके भाई हमजा के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और कार्रवाई की जा रही है। सेवा ही छांव के तहत आज विजयपुर ब्लॉक के विभिन्न चौक चौराहों पर भीषण गर्मी में जरूरतमंद दुकानदारों के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर दुकानदारों को छतरी देकर सम्मानित किया गया। थावे मंदिर परिसर में अब 2 दिन वाहन ले जाने पर प्रशासन ने रोक लगा दिया है। ड्रॉप गेट से मंदिर परिसर में जाने वाली सड़क के किनारे दोनों तरफ कोई भी वाहन नहीं लगेगा। इसके साथ ही कोई भी दुकानदार अपने दुकान के सामने बाइक नहीं लगवाएगा। थानाध्यक्ष ने मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ और जाम की समस्या को देखते हुए सोमवार और शुक्रवार को मंदिर परिसर में सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। खासकर बाइक और चरपहिया वाहन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति वाहन लेकर जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की पूजा पार्किंग स्थल में ही की जाएगी। इसका भी निर्देश पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के बंसी पतराहा बाजार में चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं से व्यवसायियों और आम लोगों में हड़कंप मच गया है। पहली घटना बुधवार की रात हुई, जब बाजार के एक आरा मिल से कीमती मशीनों और अन्य सामानों की चोरी कर ली गई। इस मामले में पीड़ित के बयान पर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच गुरुवार की रात में भी एक मिठाई की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसमें भी मिठाई और अन्य नकदी सहित सामान की चोरी की गई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस बीच पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार भी किया है, जो खवही टोला निवासी नियाज का पुत्र इम्तियाज बताया जा रहा है। इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। गांव थाना क्षेत्र के उजरा नारायणपुर गांव में भी संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत की खबर आई है। वहीं मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
थावे प्रखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लछवार में 109 स्कूली छात्राओं को गर्भाशय कैंसर से बचाव को लेकर टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान चल रहा है। इनमें 9 से लेकर 14 वर्ष तक की छात्राओं को टीका लगाया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। थावे प्रमुख के चुनाव को लेकर की गई खास बैठक। हथुआ में दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की कर दी गई हत्या। जमीन लिखवाने के नाम पर पंजाब में हुई विवाहिता की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। साइकिल दिवस पर दिव्यांग जन निकालेंगे ट्राई साइकिल रैली। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।